हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल डबल ए वैदिक ज्ञान केडी। माई सेल्फ ठाकुर पुनीत राजपूत। और आज का लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेंजीन के बारे में। आज हम लोग बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट का टॉपिक बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव का, मतलब कि बेसिकली बेंजीन के बाद बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव फर्स्ट यूनिट दी हुई है। उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बेंजीन असल में होती क्या है, उसका बेसिकली इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या बेंजीन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें बेंजीन के बारे में दो तीन चीज़ें हमेशा लर्न रखनी है। और कहीं पे भी बेंजीन पूछा जाए आपके किसी भी 12th स्टैंडर्ड में, 11th में, 10th में या फिर बी फार्मा लेवल में किसी में भी पूछा जाए, तो आपको बेंजीन का बेसिकली मोलिकुलर फॉर्मूला, उसकी केमिकल स्ट्रक्चर और वो कैसा कंपाउंड है, ये दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं। बेंजीन बेसिकली देखिए, जो अपनी बेंजीन है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहेगा, C6H6। यानी कि जो बेंजीन का बेसिकली मोलिकुलर फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, C6H6। ठीक है, क्या रहेगा फॉर्मूला, C6H6, यानी कि 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन कंटेनिंग रहता है अपना बेंजीन। इसके बाद में सेकंड वन क्या है कि बेंजीन बेसिकली कैसे कंपाउंड होते हैं, बेंजीन आर एरोमेटिक कंपाउंड। कैसे कंपाउंड होते हैं बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड। थर्ड हमें लर्न रखना है क्या, बेंजीन का स्ट्रक्चर। देखिए बेंजीन अगर जो हम पाई बॉन्ड अगर जो शो करना चाहते हैं अपनी बेंजीन रिंग के अंदर, तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का ड्रॉ होगा, या फिर हम इस स्ट्रक्चर को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यानी कि देखिए अभी हमारा आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ऐसा। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे अटैच है और यहाँ पे हम इसकी पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं डबल बॉन्ड की। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डबल बॉन्ड, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग अगर जो हमें दिखाना है अपनी बेंजीन रिंग के अंदर। वहीं अगर जो हम लोग पाई बॉन्ड ना दिखाना चाहे, तो सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहे, तो बेंजीन का हमारा ये स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा। ठीक है, हम 6 कार्बन कंटेनिंग रिंग बनाएंगे और उसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। यानी कि उसकी हमें लर्न रखना है, जहां पे भी ऐसा स्ट्रक्चर दिख जाएगा मतलब कि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक हो गया किसके बारे में, जो हमें बेंजीन के बारे में लर्न रखना है। अब इसके बाद में अब हम लोग देख लेते हैं हिस्ट्री बेंजीन की, जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, हिस्ट्री और बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ बेंजीन। तो अब हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री देख लेते हैं कि बेंजीन की हिस्ट्री क्या होती है। देखिए जो बेंजीन है वो सबसे पहले कब आइसोलेट किया गया था, यानी कि सबसे पहले फर्स्ट टाइम कब बताया गया था उसके फॉर्मूला के बारे में, या फिर बेंजीन जैसा कोई कंपाउंड भी होता है उसके बारे में कब फेराडे ने फर्स्ट टाइम बताया था, कब 1825 में। इन 1825 फेराडे एक्सप्लेन अबाउट बेंजीन, आइसोलेटेड अबाउट बेंजीन इन 1825। तो वही लिखा है, द हाइड्रोकार्बन दैट वी नाउ कॉल बेंजीन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1825। क्या, जो हमारे हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन दैट वी नाउ कॉल बेंजीन, जो हमारा हाइड्रोकार्बन है जिसे अब हम लोग बेंजीन कह रहे हैं। हाइड्रोकार्बन यानी कि जो कंपाउंड हमारा हाइड्रोजन भी कंटेन करता हो और कार्बन भी, और बेंजीन हमारा केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही कंटेन करता है। तो हमारे जो हाइड्रोकार्बन है जिसे हम लोग बेंजीन बोल रहे हैं, वो सबसे पहले आइसोलेट कब किया गया था, 1825 में, बाय मिचेलियस फेराडे। किसके द्वारा, मिचेलियस फेराडे के द्वारा। फ्रॉम एन ऑयली फिल्म, जब वो एक अपनी ऑयली फिल्म यानी कि ऑयली सरफेस के ऊपर जब वो वर्क फंक्शन कर रहे थे, तब उन्होंने ऑब्जर्व किया एक चीज, क्या कि उन्होंने एक कंपाउंड को देखा जो इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन और इक्वल नंबर ऑफ कार्बन कंटेन कर रहा था। यानी कि 6 कार्बन एटम कंटेन कर रहा था और 6 हाइड्रोजन एटम कंटेन कर रहा था। ठीक है, तो वही बोला है, द ऑयली फिल्म दैट डिसिपेयर फ्रॉम द गैस यूज्ड फॉर लाइटनिंग। फेराडे डिड सम एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवर्ड दैट द न्यू कंपाउंड। फेराडे एक्सपेरिमेंट तो कुछ और कर रहे थे, पर लेकिन उन्हें क्या, एक नया कंपाउंड मिल गया, जो क्या, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन थे और इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन से। सो नेम्ड इट, तब उसका नाम क्या रखा गया बेंजीन का। तब उस टाइम पे फेराडे ने क्या नाम रखा था, कार्बोरेटेड हाइड्रोजन। क्या नाम रखा, कार्बोरेटेड हाइड्रोजन। उसके बाद में क्या हुआ कि बेंजीन का जब 1825 में आइसोलेट कर दिया फेराडे ने, इसके बाद में मिचेलियस आए आफ्टर 9 ईयर, 9 साल बाद, यानी कि 1834 में, 1834 में 9 साल बाद मिचेलियस आए। क्या उन्होंने क्या बताया, 9 ईयर आफ्टर इट्स डिस्कवरी, फेराडे की 9 साल बाद की डिस्कवरी के 9 साल बाद अनदर केमिस्ट, एक और केमिस्ट है जिसका नाम क्या था, मिचेलियस, फाउंड ही कुड प्रोड्यूस द सेम सब्सटेंस बाय हीटिंग अ केमिकल। क्या,
ये जो हमारे फेराडे थे उन्होंने बेंजीन किससे बताया था, ऑयली फिल्म पे बताया था। पर लेकिन जो मिचकेलियस थे उन्होंने 9 साल बाद क्या बताया कि वो फाउंड कर सकते हैं, कुड प्रोड्यूस द सेम सब्सटेंस यानी कि जो उस टाइम पे कार्बोरेटेड हाइड्रोजन, बेंजीन को कार्बोरेटेड हाइड्रोजन बोला गया था 1825 में। 1825 में जब फेराडे ने ऑयली फिल्म के थ्रू जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने एक नया कंपाउंड देखा, क्या, जो हमारा 6 हाइड्रोजन और 6 कार्बन एटम कंटेनिंग था, जिसको उन्होंने कार्बोरेटेड हाइड्रोजन नाम दिया। ठीक है, कार्बोरेटेड हाइड्रोजन नाम दिया। फिर उसके बाद में उनके एक्सपेरिमेंट के 9 साल बाद यानी कि 1834 में एक नए केमिस्ट आए, नए केमिस्ट का नाम क्या था, मिचकेलियस ने क्या कहा कि वो सेम कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। वो क्या, सेम फाउंड दिस Michaelis found he could produce the same substance by heating a chemical that he had been isolated from gum। क्या उन्होंने कहा कि वो सेम कंपाउंड फाउंड कर सकते हैं एक केमिकल कंपाउंड को हीट करने के बाद क्या, हैड बीन आइसोलेटेड फ्रॉम गम, बेंजोइन। उन्होंने उसका नाम क्या दिया, बेंजोइन उसको नाम दिया। सो ही डिसाइडेड टू कॉल द कंपाउंड बेंजीन। तब उन्होंने डिसाइड किया बेंजोइन का नाम क्या डिसाइड किया उन्होंने, बेंजीन। तब उन्होंने बेंजोइन का नाम बेंजीन डिसाइड किया। यानी कि देखिए सिंपल बात है, आप लोग सिंपल समझिए, कोई घबराने वाली बात नहीं कि हम तो हिस्ट्री में घूम गए, नहीं। देखिए सबसे पहले 1825 में जब फर्स्ट टाइम फेराडे ने अपने एक ऑयली फिल्म के ऊपर जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ऑयली सरफेस के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया एक नया कंपाउंड वहाँ पे, क्या, जो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम और सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन कर रहा है, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम और इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन कर रहा हो। उस टाइम पे उन्होंने क्या, उसको नाम क्या दिया, कार्बोरेटेड हाइड्रोजन। उन्होंने बेंजीन का 1825 में नाम क्या दिया था फेराडे ने, कार्बोरेटेड हाइड्रोजन। फिर उनके 9 साल बाद, उनके एक्सपेरिमेंट के 9 साल बाद, आफ्टर 9 ईयर हिज एक्सपेरिमेंट, फेराडेज एक्सपेरिमेंट आफ्टर 9 ईयर, 9 साल के बाद यानी कि 1834 में एक नए केमिस्ट आए जिनका नाम था क्या, मिचकेलियस। और उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि वह सेम कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं ड्यू टू आइसोलेशन ऑफ गम का नाम क्या था, बेंजोइन। ठीक है, सब्सटेंस बाय हीटिंग अ केमिकल दैट हैड बीन आइसोलेटेड फ्रॉम गम। क्या एक केमिकल कंपाउंड से वो सेम कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं बाय हीटिंग द आइसोलेशन ऑफ गम, बेंजोइन। और उन्होंने उस बेंजोइन का नाम क्या दिया, बेंजीन, उन्होंने उसका नाम दिया। अनदर सजेशन वाज ग्रेमेन नेम बेंजोल। क्या उनके पास एक और सजेशन था, उसका नाम देना बेंजोल। ठीक है, फ्रॉम द जर्मन ऑयल यानी कि मीनिंग ऑयल, बट इट फ्रेंच एंड इंग्लिश द नेम ऑफ द बेंजीन। ठीक है, अब सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, देखिए 1825 में खोज हुई, तब हमारा क्या नाम दिया गया, कार्बोरेटेड हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद में मिचकेलियस आए जिन्होंने उन्होंने कहा कि मैं एक केमिकल कंपाउंड को हीट कर दूंगा जो आइसोलेशन है किसका, गम का, बेंजोइन का आइसोलेशन है, और उन्होंने उसका नाम क्या रखा, बेंजीन। ठीक है, उसके बाद में सजेशन वो जर्मन नेम, ये क्या था, अनदर सजेशन वो जर्मन नेम बेंजोल। उनके पास एक और सजेशन था जिसका नाम सजेशन था जर्मन नेम, जो हम बोल रहे हैं बेंजोल, वो उसका नाम बेंजोल भी रख सकते थे। फ्रॉम द जर्मन ऑयल मीनिंग ऑयल, जर्मन ओल यानी कि मीनिंग ऑयल, बट इन फ्रेंच एंड इंग्लैंड द नेम वाज बेंजीन वाज यूज्ड instead to avoid the all ending confusing it with an alcohol। देखिए हिस्ट्री आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अब हम लोग बस 2 लाइन के अंदर पूरी की पूरी ये हिस्ट्री समझ लेंगे। कैसे, देखिए इन 1825 क्या हमारे एक साइंटिस्ट थे, हमारे केमिस्ट थे, कौन, फेराडे। उन्होंने डिस्कवर किया बेंजीन के बारे में। कब, कैसे डिस्कवर किया, आइसोलेशन किया बेंजीन का, वो एक ऑयली फिल्म के ऊपर वर्क कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पे एक नया कंपाउंड ऑब्जर्व किया। नया कंपाउंड ऑब्जर्व क्या किया कि ये ऐसा कंपाउंड ऑब्जर्व किया जो सेम नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन और इक्वल नंबर ऑफ कार्बन कैरी कर रहे हो, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ कार्बन और इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। ठीक है,
उन्होंने उसका नाम क्या दिया, कार्बोरेटेड हाइड्रोजन। उसके बाद में उनके एक्सपेरिमेंट के 9 साल बाद, जब उन्होंने 1825 में ये एक्सपेरिमेंट कर दिया था, उनके एक्सपेरिमेंट के 9 साल बाद यानी कि 1834 में एक नए केमिस्ट आए जिनका नाम क्या, मिचकेलियस। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने फाउंड किया, उन्होंने खोज की, उन्होंने बताया कि वो सेम कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि सेम कंपाउंड बना सकते हैं। किसके, मतलब कि क्या, एक केमिकल कंपाउंड को हीट करके। जो वो केमिकल कंपाउंड था, आइसोलेशन ऑफ गम, गम का आइसोलेशन था उसके अंदर, जो जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बेंजोइन। बेंजोइन जो हमारी गम थी उसका आइसोलेशन था, उसको हीट करके वो सेम कंपाउंड यानी कि कार्बोरेटेड हाइड्रोजन बना सकते थे। पर लेकिन वो उसका नाम कुछ अलग रखना चाहते थे कार्बोरेटेड हाइड्रोजन से, तो उन्होंने उसका नाम क्या रखा, बेंजीन। बेंजीन उन्होंने उसका नाम रखा। पर लेकिन उनके पास कुछ और अदर सजेशन भी थे। क्या सजेशन क्या कहते, जर्मन नेम बेंजोल। बेंजोल जर्मन नेम, उनके पास एक और सजेशन था। पर लेकिन ड्यू टू कम ओल वर्ड आ रहा है बेंजोल के अंदर, ओल आ रहा है, तो इसी वजह से, ओल वर्ड की वजह से, ओल मीन्स ऑयल, तो ओल मीन्स ऑयल, बट इन फ्रेंच एंड इंग्लैंड द नेम बेंजीन वाज यूज्ड इंटरेस्टेड टू अवॉइड। पर लेकिन क्या फ्रेंच और इंग्लैंड में ये वर्ड क्या, बेंजोल की जगह क्या बेंजीन के नाम से यूज होने लगा। क्यों, क्योंकि कि ओल वर्ड कंफ्यूज कर रहा था किसके बीच में, बेंजीन के बीच में और अल्कोहल, विद एन अल्कोहल, कंफ्यूजिंग इट विद एन अल्कोहल। क्योंकि अल्कोहल का जब आप IUPAC नेम पढ़ा होगा आपने, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है, ओल। ठीक है, ओल फंक्शनल ग्रुप हम लोग यूज करते हैं अल्कोहल में, तो ओल की वजह से अल्कोहलिक हो जा रहा था, तो इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया, बेंजीन रख दिया गया। बेसिक हिस्ट्री या कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, बेसिकली ये हमारा केमिकल स्ट्रक्चर हो गया बेंजीन का, और ये C6H6 उसका फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद में हमारी हिस्ट्री खत्म हो जाने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन बेंजीन का, बेसिक इंट्रोडक्शन, एक दो लाइन में डेफिनेशन खत्म हो जाएगी। फिर उसका हम केमिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर वेट कितना होता है, सब चीज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेंजीन इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड विद केमिकल फॉर्मूला C6H6। बेंजीन क्या है, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका बेसिक केमिकल फॉर्मूला क्या है, C6H6। द बेंजीन मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 6 कार्बन। क्या, जो हमारे बेंजीन रिंग है वो कंपोज बनी हुई रहती है किसके द्वारा, 6 कार्बन एटम्स के द्वारा, और जॉइंड विद 1 सिंगल हाइड्रोजन एटम विद ईच कार्बन। यानी कि क्या, जो हमारे 6 कार्बन एटम रिंग है वो उसके कार्बन हर एक हाइड्रोजन से अटैच रहेंगे। कैसे, देखिए ये हमारी 6 कार्बन रिंग हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो हमारी 6 कार्बन रिंग हो गई, और हर एक कार्बन किसको कंटेन करेगा, एक एक हाइड्रोजन को कंटेन करेगा। ठीक है, ये हर एक कार्बन, ईच एंड एवरी कार्बन अटैच विद सिंगल हाइड्रोजन एंड एवरी कार्बन कंटेनिंग 1 हाइड्रोजन। ठीक है, तो हर एक कार्बन कंटेन कर रहा है एक हाइड्रोजन, तो यानी कि 6 कार्बन हो गए, तो ऑब्वियसली 6 हाइड्रोजन की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिकली, और इसके अंदर क्या, पाई बॉन्ड अटैच रहते हैं। जब हम लोग एरोमेटिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे अपने बेंजीन के, तब हम लोग ये चीज देखेंगे कि ये डबल बॉन्ड कैसे रोटेशन करते हैं, क्या होता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में सेकंड पॉइंट हमने लिखा है, बेंजीन इज क्लास्ड एज अ हाइड्रोकार्बन बिकॉज इट कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। बेंजीन इज क्लास्ड, बेंजीन किसकी क्लास बोली जाती है, बेंजीन देखिए बेसिकली किसकी क्लास बोली जाती है, कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन की, कार्बन हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन कंटेन करते हैं, तो इस वजह से क्लास बोली जाती है हाइड्रोकार्बन की बेंजीन, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन ओनली कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, तो देखिए बेसिकली ये तो हमारी क्या होगी, डेफिनेशन होगी बेंजीन की। अब हम लोग देख लेते हैं बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, उसका क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है अपना बेंजीन का, हमें पता है, ऊपर भी हमने पढ़ लिया, C6H6। ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं क्या, मॉलिक्यूलर मास। बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास होता है कितना, 78। मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन 78। अब हम लोग देख लेते हैं मॉलिक्यूलर मास निकालते कैसे हैं। देखिए
बेंजीन का हमें मोलिकुलर फॉर्मूला पता है C6H6, यानी कि 6 कार्बन कंटेनिंग है और 6 हाइड्रोजन कंटेनिंग है बेंजीन। ठीक है, अब देखिए बेंजीन के अंदर जो बेसिकली मोलिकुलर फॉर्मूला हम लोग हर किसी भी कंपाउंड का कैसे निकालते हैं। देखिए कार्बन कितने नंबर पे आता है अपनी बेसिकली जैसे हम चार्ट लर्न करते हैं तो 6th नंबर पे कार्बन आता है और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12। तो देखिए 12 मल्टीप्लाई कितने कार्बन है 6 है तो 6 प्लस हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पे आता है, इसका एटॉमिक मास भी 1 ही होता है तो 1 मल्टीप्लाई कितने हैं 6। तो 12 6 जा 72 प्लस 6 1 जा 6, 72 प्लस 6 78। तो 78 क्या आ गया इसका मोलिकुलर मास आ गया। उसके बाद में परसेंटेज ऑफ कार्बन, हमारी बेंजीन रिंग के अंदर कार्बन के कितनी परसेंटेज रहती है, कार्बन की परसेंटेज रहेगी 93.6% हमारा कार्बन कंटेनिंग रहता है बेंजीन। और हाइड्रोजन कितने परसेंट कंटेन करेगा 6.4% हाइड्रोजन कंटेन करता है बेंजीन रिंग हमारा। उसके बाद में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या रहेगा बेंजीन का, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रहेगा बेसिकली वही दोनों आप ड्रॉ कर सकते हैं या फिर सिंपल रिंग वाला आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या रहेगा C&H, मतलब कि जो हमारा क्या कंटेन करता है कोई भी, जैसे हमारा क्या अल्कोहल का बोलने लगे तो क्या हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल का CH और OH। ठीक है, और बेंजीन केवल हाइड्रोजन और कार्बन कंटेन करता है तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया CH। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, हिस्ट्री हो गई किसकी बेंजीन की। बी फार्मा 3rd सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव आज हमने स्टार्ट कर दिया है। तो आपको लेक्चर कैसा लगा उसका फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको लेक्चर कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा फीडबैक में कमेंट सेक्शन में लिख के, और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।